अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारे चैनल पे यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड और इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स वगैरह भी कराया जाता है। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी के सिंध यूनिवर्सिटी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर किसी ने वेरिफिकेशन कर दी है यानी कि 8 स्टेप कंप्लीट कर दी है तो आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसके अंदर आपकी डिटेल्स वगैरह आती है फॉर्म के अंदर। बाकी आपके पास लास्ट पेज के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए आते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ जाकर सबमिट करानी है। बट अभी हमें यहाँ अभी सबमिट नहीं करानी है। सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, फिर आप फ़ी को पे करते हैं, देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ जाकर सबमिट कराते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शंस आते हैं वो आता है प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रिंट कॉपी निकलवानी है। तो उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है एडमिशन कॉपी ऑफ बैक चलान ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, यानी कि जब हमने एंट्री टेस्ट दिया था तो आपने वहाँ पे 3000 फ़ी जमा कराई थी, तो उस पर जो चालान था, ओरिजिनल जो चालान था, वो यहाँ पे आपने रखना पड़ता है। उसके बाद आता है एडमिशन कॉपी ऑफ पेड चलान ऑफ एडमिशन फ़ीस। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, लिस्ट के अंदर आपका नाम आ गया, उसके बाद वहाँ पे आपकी जो फ़ीस होगी वो आपने फ़ीस को जाके बैंक में जमा कराना है। फिर वो बैंक आपको चालान देता है, वो जो चालान होगा ना ओरिजिनल वाला, वो आपने अपने पास रखना है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे ना सबमिट कराने, तो वो चालान आपने देना पड़ेगा। ओरिजिनल की बात कर रही हूँ। और जो 3000 वाला जो है वो भी आपने ओरिजिनल ही पे करना पड़ता है। बट अभी नहीं करेंगे, जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी उसके बाद आप अपनी फ़ीस वगैरह को पे करते हैं, उसके बाद आप वहाँ जाके सबमिट कराएंगे, वो यूनिवर्सिटीज़ वाले आपको डेट दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन यानी कि आपने मार्कशीट और पक्का सर्टिफिकेट जो होता है उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लिखी हुई है। बट हो सकता है कि ओरिजिनल की भी ज़रूरत पड़ जाए, बट फ़ोटोकॉपी आपने लेनी है। सबकी आप दो दो फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा एक्स्ट्रा, ताकि आपको कभी भी काम आ जाए। बाकी इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट की आपको मार्कशीट चाहिए और पास सर्टिफिकेट चाहिए, और सेम आपने वही मैट्रिक के साथ भी करना है। तो आपको जो पास सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल चाहिए और दो फोटो स्टेट चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ये उनके लिए होता है जिनका ताल्लुक हैदराबाद और मीरपुर खास बोर्ड से नहीं होता, वो लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपने क्या करनी है, अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है जो कि वाइट बैकग्राउंड के अंदर होना लाजमी है। ब्लू नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट की ब्लू होती है, बट मैं यही रिकमेंड करूँगी जो लिखा हुआ है आप उसी हिसाब से अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवा लें। तो ये चीज़ें जो होती हैं पहले से करने की होती हैं, तभी ये आप लोगों को पहले ही मिल जाता है। उसके बाद जब आपकी डेट मेरिट लिस्ट लगेगी तो आप फ़ौरन ये काम कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो, अगर आपके पास CNIC अगर आपको बना हुआ है तो आप फ़ोटो स्टेट करवा फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा और यहाँ पे सबमिट होगी। बट अगर आपके पास CNIC नहीं है तो अदर ऑप्शन ये होता है कि हम बेफॉर्म की कॉपी करवा लें और वहाँ इसको सबमिट कराएं। इसके अलावा जो डोमिसाइल होता है वो आपको फ़ोटो कॉपी लेके जाना पड़ता है, और उसके अलावा आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है। वो आपको वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे, उसके बाद आपको वो वापस कर देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कोटा सिस्टम में अप्लाई किया होता है तो वो सर्विस सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। और अगर किसी ने डिसेबल में अप्लाई किया होता है, डिसेबल कोटा में, तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके जाते हैं फ़ोटो स्टेट करा के। और अगर किसी ने स्पोर्ट कोटा के अंदर अप्लाई किया होता है तो वो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं बना हुआ है या फिर कुछ इशू है उसके अंदर, तो वो आप अपना कंप्लीट करा लें ताकि आगे आपको इशू ना हो। बाकी अगर आपको कोई और मसला हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।